नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लक्ष्मी भंडार के 5 साल बाद ममता सरकार का ट्रंप कार्ड युवा साथी योजना आवेदन के लिए उमड़ी बेरोजगारों की भीड़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी सरकार की युवा साथी योजना का लाभ लेने के लिए बेरोजगार युवाओं की फौज उमड़ पड़ी है। युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। रविवार को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। सूर्योदय से पहले ही कई जिलों में लंबी कतारें लग गईं। योजना का लाभ 21 से 40 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। इन्हें हर महीने 1,500 रुपए की नकद सहायता दी जाएगी। जिलों में लग रही लंबी कतारों और राजनीतिक आलोचना झेलने के बाद अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अप्रैल में हो सकता है बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 इलेक्शन प्रोग्राम की घोषणा मार्च में संभव। पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा अगले महीने यानी मार्च में हो सकती है। अप्रैल में इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। अप्रैल में पश्चिम बंगाल के अलावा असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अलग अलग तारीखों पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा मार्च के मध्य में किसी समय एक साथ करेगा। चुनाव अप्रैल में अलग अलग तारीखों पर हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, बंगाल में पैदा किए जा रहे हैं राष्ट्रपति शासन के हालात। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर बड़ा आरोप मढ़ा है। पार्टी ने कहा है कि भाजपा लगातार बंगाल में संस्थागत अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रही है। पार्टी की ओर से पोस्ट में कहा गया है, भाजपा चुनाव से पहले राज्य सरकार के नियमित कामकाज में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। बंगाल में सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका सुनियोजित उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति पैदा करना है। बंगाल की सबसे बड़ी सरकारी योजना में कितने रुपए मिलते हैं, कौन और कैसे ले सकता है लाभ? पश्चिम बंगाल सरकार की सबसे चर्चित और लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है लक्ष्मी भंडार। यह योजना राज्य की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि घरेलू खर्च और बुनियादी जरूरतों में उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। वर्ष 2021 में लॉन्च हुई यह स्कीम आज भी बंगाल की राजनीति और सामाजिक विमर्श के केंद्र में है। वर्ष 2026 के चुनावी माहौल में इसकी चर्चा और तेज हो गई है। इस डिटेल रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि योजना के तहत कितनी राशि मिलती है, कौन इसके लिए पात्र है, आवेदन कैसे करें। तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं प्रतीक उर रहमान, इस सीट से ममता बना सकती है उम्मीदवार। सीपीआई से अलग हुए युवा नेता प्रतीक उर रहमान को लेकर बड़ी सूचना आ रही है। वे इसी हफ्ते तृणमूल में शामिल हो सकते हैं। चर्चा यह भी है कि ममता बनर्जी इस युवा नेता को विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। पिछले लोकसभा चुनावों में प्रतीक डायमंड हार्बर से सीपीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अगर वे इस बार तृणमूल में शामिल होते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें फिर से उम्मीदवार के रूप में देखा जा सकता है। वैसे तृणमूल के एक वर्ग का कहना है कि अगर वे पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें मगराहट विधानसभा क्षेत्र। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली तलब, अमित शाह से हुई 30 मिनट लंबी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री के बंगाल आगमन से कुछ घंटे पहले बंगाल को लेकर दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। गृह मंत्री के आवास पर हुई यह मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली। शुभेंदु अधिकारी सोमवार को ही नई दिल्ली पहुंचे। राजधानी दिल्ली पहुंचते ही वो सीधा गृह मंत्री के आवास पर गए। इसके बाद दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा के संबंध में दोनों नेताओं की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। स्कॉलरशिप पा रहे छात्र को भी चाहिए बेरोजगारी भत्ता, आईआईटी छात्र के लिए पिता ने लिया फॉर्म। चुनचुरा में एक युवा शोधकर्ता को यूथ पार्टनर प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म जमा करने के लिए कतार में खड़े देखा गया। एक बुजुर्ग पिता को आईआईटी में एमटेक की पढ़ाई कर रहे एक छात्र के लिए
फॉर्म लेते हुए देखा गया। उनके बेटे को अभी 12,500 टका का वजीफा मिलता है। उनका सवाल यह है कि क्या इस वजीफे के बाद भी उनके बेटे को युवा साथी की राशि भी मिलेगी? इस संबंध में सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि सरकार की यह वित्तीय सहायता नौकरी की परीक्षा में उपयोगी होगी। अर्नब मुखर्जी चंचुरा के रत्तला क्षेत्र के निवासी आलोक मुखर्जी के पुत्र हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 5 साल बाद कोलकाता में करेंगे रैली, तैयारी में जुटी बंगाल बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद कोलकाता में किसी रैली को संबोधित करेंगे। मार्च के दूसरे हफ्ते में यह रैली होगी। पीएम मोदी मार्च में पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। यहां वह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे ठीक 5 साल पहले मार्च 2021 में इसी परेड ग्राउंड मैदान में जनसभा को संबोधित किया था। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा 15 मार्च को हो सकती है। चुनावी तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री बुधवार को बंगाल आ रहे हैं। बंगाल में चुनाव आयोग का सख्त फैसला, एसआईआर में लगे 7 अधिकारी निलंबित। बंगाल में एसआईआर का काम अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग को 28 फरवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट जारी करना है। काम को समय से खत्म करने और बेहतर तरीके से वोटरों के परीक्षण को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कई सख्त कदम उठाए हैं। आयोग ने बंगाल के 7 अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। नई दिल्ली ने इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए नवन्ना के राज्य मुख्य सचिव को पत्र भी भेजा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार ये 7 अधिकारी बंगाल के एसआईआर चरण के कार्य में शामिल थे। वे एआरओ के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल भाजपा ने ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा की। शुभेंदु सरकार बने अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों यानी ऑफिस बियरर्स की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य के निर्देश पर रविवार को ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा की। मोर्चा का अध्यक्ष शुभेंदु सरकार बुला को बनाया गया है। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 1 ऑफिस सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष, आईटी इंचार्ज, सोशल मीडिया इंचार्ज और मीडिया इंचार्ज की नियुक्त की गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री क्षिति गोस्वामी की बेटी समेत 4 लोग भाजपा में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य के पूर्व मंत्री क्षिति गोस्वामी की बेटी और जानी मानी वकील कस्तूरी गोस्वामी समेत 4 लोग मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। इनमें माओवादियों और आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने वाले सीआरपीएफ के डीएसपी रैंक के अधिकारी से लेकर कौन बनेगा करोड़पति के विजेता तक शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय में शमिक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में दीपांजन चक्रवर्ती, विप्लव विश्वास, कस्तूरी गोस्वामी और डॉक्टर अक्षय बिंजराजका ने भाजपा की सदस्यता ली। बंगाल चुनाव में धर्म पर सियासी जंग तेज, हुमायूं कबीर के दावे पर भड़की नवनीत राणा। कोलकाता जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने खुलकर धर्म की राजनीति का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो धर्म की राजनीति करेंगे, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। भाजपा की नेता नवनीत राणा ने हुमायूं कबीर के इस बयान पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि धर्म की राजनीति हुई तो बंगाल में हिंदू अपनी ताकत दिखाएंगे। एक समाचार चैनल से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने धर्म की सियासत मामले में ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बताया टॉर्चर आयोग, बीजेपी पर 58 लाख वोटर के नाम हटाने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग को तुगलकी आयोग करार दिया है। साथ ही उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक राजनीतिक दल चला रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय नब्बान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा की आईटी सेल की महिला पदाधिकारी ने एआई का इस्तेमाल करके बंगाल में 58 लाख मतदाताओं के नाम हटवाए। सुंदरबन के लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे बाघ, लग रहे 300 फिशिंग सेंसर लाइट। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदरबन के जंगलों से सटे गांवों में बाघ की घुसपैठ रोकने की तैयारी चल रही है।
इन इलाकों में बाघ को आने से रोकने के लिए हाईटेक कवच की व्यवस्था की जा रही है। वन विभाग ने तकनीक आधारित नई रणनीति बनाई है। जंगल की सीमा पर अत्याधुनिक फिशिंग सेंसर लाइट और सोलर लाइट से चलने वाले एनिमल इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रिपेलेंट सिस्टम ANIDRS लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारी निलंबित, चुनाव आयोग ने SIR मामले में की कार्रवाई, मुख्य सचिव को भी दिए निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग ECI ने चुनाव संबंधी विधिक प्रावधान के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। उसने पश्चिम बंगाल में 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन सभी पर गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR से जुड़े वैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है। इसके साथ ही मुख्य सचिव को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। ये सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के लिए सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। युवाओं से धोखा व लाइन में खड़ा करने की राजनीति कर रही ममता सरकार, शुभेंदु। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वायरल पोस्ट साझा करते हुए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तीखी आलोचना की है। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि वायरल पोस्ट में युवक द्वारा व्यक्त की गई बात पूरी तरह सही है। उन्होंने दावा किया कि अकेले यह व्यक्ति नहीं, बल्कि लगभग 17 लाख युवक युवतियां पहले भी इसी तरह फॉर्म भरकर ठगे गए थे। उनका आरोप है कि राज्य सरकार बार बार युवाओं को सरकारी योजनाओं के नाम पर लाइन में खड़ा कर परेशान कर रही है। तृणमूल का आरोप, चुनाव आयोग ने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना। तृणमूल कांग्रेस ने फॉर्म 7 को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ तीखा रुख अपनाया है। सोमवार को यहां तृणमूल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और प्रवक्ता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए। भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि सुनवाई के दौरान संबंधित लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि अब बड़ी संख्या में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने सरकारी आवास योजना के तहत दस्तावेज जमा किए हैं। बंगाल में अफसरों के निलंबन पर राजनीति तेज, शुभेंदु अधिकारी का TMC पर हमला। चुनाव आयोग ने बंगाल के 7 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ARO को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर वोटर लिस्ट सुधारने के काम में लापरवाही और अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार है जब चुनाव आयोग ने सीधे सजा देने के अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किया है। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार ने इन अधिकारियों को गलत काम करने के लिए उकसाया था। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में डायरिया फैला, दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग बीमार। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। न्यू टाउन स्थित शाहपुरजी हाउसिंग के E ब्लॉक में डायरिया ने भयावह रूप ले लिया है। ब्लॉक के लगभग हर घर में कोई न कोई बीमार है। 100 से अधिक लोगों के संक्रमित होने की सूचना आ रही है। पूरे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में दहशत फैल गई है। यहां के निवासियों ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हाउसिंग अथॉरिटी के फैसिलिटी मैनेजर को घेर लिया और स्थिति को नियंत्रण में लाने तथा स्वच्छ पेयजल की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।